अगेन सपोज कोई पार्टिकल है, बॉडी का जो पार्टिकल है कंसिडर कर रहे हैं एक्स वाई प्लेन में है, वो है सच राइट. सपोज दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ पार्टिकल एट पी, जिसका पोजीशन वेक्टर सपोज आर है. एट पॉइंट पी यू आर अप्लाइंग एनी फोर्स लगा रहे हैं, तो उसमें जो है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. तो टर्क को कैसे डिफाइन करेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स. लाइक दिस. और इसका जो डायरेक्शन क्या होगा, दिस इज अगर डायरेक्शन देखेंगे तो राइट हैंड थंब रूल है, जो हमारा थंब का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ योर टर्क. इट मीन्स दैट इज जस्ट बेसिकली परपेंडिकुलर ऑफ एक्स एंड वाई. तो वो डायरेक्शन हमारा जेड होगा, बेसिकली जेड एक्सिस ही होगा. मतलब सपोज लाइक दिस, यू आर कीपिंग योर राइट हैंड लाइक दिस, तो दिस इज योर थंब डायरेक्शन. तो ये जो थंब का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ टॉप लाइक दिस. और इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, बिकॉज दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी है तो सपोज ये थीटा एंगल है, अगर आप उससे थोड़ा एक्सटेंड कर रहे हैं तो दिस इज आल्सो विद थीटा. तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा, एफ साइन थीटा. तो ये आपका कितना हो सकता है, ये मैग्नीट्यूड कितना होगा, आर एफ साइन थीटा. और इफ जो फोर्स है उसका जो है पॉइंट ऑफ एक्शन जो है दैट्स पास थ्रू ऑरिजिन, लाइक एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करता है, तो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा. ये वाला पॉइंट जो है कि काम नहीं करेगा, इस पे टर्क काम नहीं करेगा. अगर वो एक्सिस ऑफ रोटेशन को पास करता है तो वो ये वाला इसके लिए तो जीरो हो जाएगा. इससे यही जो है काउंट करेगा जो है रोटेशन करने के लिए. तो ये आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए. द फोर्स का जो एक्शन जो डायरेक्शन है, अगर वो एक्सिस ऑफ रोटेशन को जो पास करता है लाइक दिस, तो उस पे टर्क, ये टर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा. ओनली द फोर्स जो दूसरे डायरेक्शन में आएगा, जो उसका कंपोनेंट आएगा सपोज एफ साइन थीटा, ये हमारा रिस्पॉन्सिबल होगा बेसिकली. तो ये इसका मैग्नीट्यूड हमारा जो हो जाएगा एफ साइन थीटा. ठीक है, ये हमारे थोड़ा माइंड में रखने पड़ेंगे. तो मोस्ट प्रॉब्ली टर्क के बारे में हम देख लिए. टर्क द बेसिक क्वांटिटी, दिस इज द बेसिक वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स. ठीक है, तो यहां तक तो हो गया हमारा. यूनिट भी आप आसानी से निकाल सकते हैं. फोर्स की यूनिट डाल दें, आप आर की यूनिट डाल दें, तो आप आराम से आ सकता है. तो यूनिट डिफाइन करने में कोई मुश्किल काम नहीं है, यू कैन हैव. ठीक है, नेक्स्ट वन हम थोड़ा देखते हैं क्या करना है. टॉर्क में जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें माइंड में रखने की जरूरत पड़ेगी. टेंडेंसी ऑफ टर्निंग फोर्स की जो टेंडेंसी होती है, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो हम टर्क को पॉजिटिव लेंगे, और अगर टेंडेंसी ऑफ टर्निंग पॉइंट ऑफ द फोर्स है वो क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव लेंगे. तो ये जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाला पोर्शन जो एंटी क्लॉकवाइज में लेंगे हम पॉजिटिव टर्क को, एंटी क्लॉक, और क्लॉकवाइज में नेगेटिव लेंगे. ये दो पॉइंट व्हाइल यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द टॉर्क, इसमें बहुत ही क्लोजली वॉच करना पड़ेगा आप लोगों को, राइट. और एक प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट में क्या होता है, कोई बॉडी जो है किसी एक्सिस पे रोटेट कर रही है, तो अगर आप सपोज क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, क्या कहता है, सपोज ये दिस इज रॉड
जो किसी पॉइंट पे पिवोट किया गया है वो पे ये रोटेट कर सकता है। सपोज आप एक क्लॉकवाइज जो है फोर्स लगा रहे हैं और एक एंटी क्लॉकवाइज फोर्स लगा रहे हैं। तो सपोज हियर mg लग रहा है इधर और यहां लग रहा है फोर्स एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये जो लगेगा वो इधर घुमाने की कोशिश करेगा और ये लगेगा इधर घुमाने की कोशिश करेगा, राइट। तो कहता है क्या है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में जब होगा, ये कब होगा, W1 सपोज ये W1 या W2 हो गया, वो कब होगा जो एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट, इसको कहते हैं सम ऑफ कई नंबर ऑफ फोर्सेस आप लगा सकते हो, इधर भी नंबर ऑफ फोर्सेस लगा सकते हो। तो सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट। अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हमारे इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, इसमें कोई रोटेशन नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, राइट। और एक इसी में हमारा पार्ट आता है व्हाट इज कपल। इस पे डेफिनेशन और माइंड में रखने की जरूरत पड़ेगी। कपल होता क्या है, जब दो जो फोर्सेस हैं मैग्नीट्यूड में इक्वल हो बट वो अपोजिट हो। कपल मतलब कहां जनरेट होता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, पेयर ऑफ फोर्सेस कह सकते हैं, पेयर ऑफ फोर्सेस इसमें कपल कब जनरेट होता है, पेयर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन डिफरेंट दो पॉइंट पे लगेंगे, पेयर ऑफ फोर्सेस दो पॉइंट पे लगेंगे, एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे, तो वो कपल जनरेट करते हैं। लाइक सपोज ये बॉडी है हमारी, ये इस पॉइंट पे वो सपोज वो बॉडी जो है रोटेट कर सकता है, एक फोर्स इधर लगता है F और एक फोर्स इधर लगता है, सिंपली डेफिनेशन है। तो कपल कब जनरेट होगा, ये पेयर ऑफ फोर्सेस हैं जो इक्वल एंड अपोजिट हैं, ये दिस वन एंड दिस वन। तो सपोज ये पूरी जो डिस्टेंस D है, D और दिस इज सपोज 0O, राइट, दिस A। इक्वल एंड अपोजिट जो फोर्सेस पेयर में है लेकिन इक्वल एंड अपोजिट है, ये यहां लग रहा है, तो कैसे निकालेंगे, इक्वल टू F into AO प्लस F into BO इक्वल टू F into AB, लाइक दिस। इसी को आप बोल सकते हैं F into D, equal and opposite forces working on two different point of action, this one and this one, then you will be having couple। इसमें एक रिलेशन आपका बन के आ जाएगा इस तरीके से। तो सिंपली डिफिनेशंस है तो माइंड में रखने की जरूरत पड़ेगी। इन कंटिन्यूएशन सपोज कोई पार्टिकल जो है हमारा एक्स वाई प्लेन में रोटेट कर सकता है अबाउट दिस वन ओरिजिन, और उसका जो पोजीशन वेक्टर पार्टिकल का सपोज p है और इसका रेडियल फोर्स सपोज r और पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स सपोज हमारा है जो थीटा एंगल से पोजीशन वेक्टर से जो है बना रहा है थीटा एंगल, पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, राइट। और इसको अगर एक्सटेंड कर दें इस साइड में, और दिस वन D और इसको यू पुट लाइक दिस, ऐसा कर सकते हैं। दिस इज सपोज N,
ये हमारा पार्टिकल P है, इसका पोजीशन वेक्टर r है और इसका रेडियल फोर्स ये हो गया और एंगुलर फोर्स है थीटा सपोज हो गया। लेकिन जो एक्टिंग फोर्स है जो पोजीशन वेक्टर से बना रहा है थीटा एंगल, इसको बैक साइड में अगर हम एक्सटेंड कर देते हैं हियर लाइक दिस, और दिस इज जीरो पॉइंट ऑफ ओरिजिन हो गया। अगर ये डिस्टेंस हमारा d है, इसी को बोलते हैं मोमेंट आर्म बोलते हैं इसको, आर्म और लीवर आर्म, राइट। तो इसको बेसिकली डिफाइन करना है, कैसे निकाल सकते हैं? साइन थीटा इज इक्वल टू दिस वन डिवाइडेड बाय ओ एन डिवाइडेड बाय ओपी। ओ एन इज व्हाट? डी अपॉन आर वेक्टर। तो डी इज इक्वल टू दिस वन साइन थीटा। और टर्क इज व्हाट? एफ इंटू distance between axis of rotation, perpendicular distance to axis of rotation, and the force and position vector. Distance between perpendicular distance between angle of rotation, तो वो हमारा d हो गया, यानी मोमेंट ऑफ आर्म हो गया, मोमेंट ऑफ ही हो गया बेसिकली। व्हाट इज d? इज इक्वल d यानी कि f इनटू d मोमेंट आर्म। ये डिफिनेशन आ गया। इसमें कहने का मतलब ये हमारा आता है कि जो रेडियल फोर्स है वो कंट्रीब्यूट नहीं करता है हमारा टर्क के लिए। कोई जो रेडियल फोर्स होगा वो कंट्रीब्यूट नहीं करता है, बिकॉज वो पासेस थ्रू एंगल ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रहा है। दैट्स व्हाई वो टर्क के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देगा। ओनली कंट्रीब्यूशन विल बी हैविंग जो एंगुलर फोर्स होंगे, दिस वन ऑफ थीटा, इसको बोलते हैं दिस वन, जो कह सकते हो आप जो एंगुलर जो कंपोनेंट जो कंपोनेंट ऑफ एंग जो क्या बोल सकते हो आप उसको, एंगुलर कंपोनेंट होगा फोर्स का, वही जो कंट्रीब्यूट करेगा आपका जो है टर्क के लिए। तो ये हमारा थोड़ा डिफिनेशन बताने का रीजन ये था कि रेडियल फोर्स का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, एंगुलर फोर्स का जो कंट्रीब्यूशन होता है टर्क में, ठीक है। और ये जो हमारा बेसिकली डी क्या है, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन perpendicular, this is perpendicular distance between the point of action of the force and axis of rotation, d। इसी बोलते हैं मोमेंट ऑफ आर्म बोलते हैं, दिस मोमेंट ऑफ आर्म। नाउ इन कंटिन्यूएशन में क्या है हमारा एंगुलर मोमेंटम आता है। व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम इन रोटेशनल मोशन में? तो जिस तरीके से हमें लीनियर मोशन में हमने लीनियर मोमेंटम पढ़ा था, व्हिच मेजर्स ट्रांसलेटरी मोशन, इसी तरीके से ये क्या नाम है हमारा, क्या करेगा जो एंगुलर मोमेंटम क्या करेगा, ये क्या मेजर करता है, क्या मेजर करता है? लाइक जो लीनियर मोमेंटम में जो है हमारा वो मेजर क्या करता है, ट्रांसलेटरी मोशन को करता है। और इन एंगुलर मोमेंटम क्या मेजर करता है हमारा, ये टर्निंग मोशन को मेजर करता है, टर्निंग मोशन को मेजर करता है। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, दिस इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम इनटू इट्स perpendicular distance from axis of rotation। सपोज हियर कोई पार्टिकल है जो एक्स वाई प्लेन में है और वो रोटेट कर रहा है
एक्सिस ऑफ रोटेशन ओ से। सपोज उसका जो है मास m है और उसका मोमेंटम p है सपोज, और पोजीशन वेक्टर से वो थीटा एंगल बनाता है, राइट। तो हमको कैसे डिफाइन कर सकते हैं एंगुलर मोमेंटम को? r इंटू पी, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज मतलब एंगुलर मोमेंटम, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं इंटू पी। और इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम r इंटू पी साइन थीटा। पी खास थीटा क्यों नहीं लेते, क्योंकि वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करता है, तो वो टर्न के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। पी कॉस थीटा, पी साइन थीटा। तो हमारा जो है एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या हो जाएगा, आर इंटू पी साइन थीटा। अगर सपोज थीटा जो है 0 हो जाए या 90 हो जाए, तो एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, बिकॉज साइन थीटा इज इक्वल टू 1, साइन थीटा 90 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये हमारा मैक्सिमम हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम। मतलब पॉइंट ऑफ जो एंगुलर मोमेंटम जो पॉइंट ऑफ एक्शन है, अगर सपोज 90 है विद द एक्सिस ऑफ रोटेशन तो मैक्सिमम हो जाएगा। अगर सपोज थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाए और या 180 हो जाए तो 0 हो जाएगा आपका एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि साइन थीटा भी 0 होता है, 180 करते वो भी 0 होता है। तो जब एक्सिस जो इसका जो है पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ मोमेंटम जो है, अगर 180 होगा या 0 होगा तो मिनिमम 0 हो जाएगा, 90 होगा तो मैक्सिमम होगा। ये 2 पॉइंट के कंक्लूजन निकाल के आते हैं, थोड़ा सा माइंड में रखना है सच, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ दी एंगुलर मोमेंटम का डिफिनीशन आपको पता लग ही गया होगा। एंगुलर मोमेंटम बेसिकली इज व्हिच मेजर्स द टर्निंग मोशन। अगेन सपोज एंगुलर मोमेंटम को आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में अगर आपको डिफाइन करना है, दिखना है, प्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे? सपोज दिस इज पोजिशन, पार्टिकल जो है 3 डायमेंशन में है, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में है, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं आर एक्स आई कैप प्लस वाई आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप। इसी तरीके से आप एंगुलर मोमेंटम को, ये दिस इज लीनियर मोमेंटम, बिकॉज हमारा जो रिलेशन होता है लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम का आर क्रॉस पी क्रॉस आर क्रॉस इंटू पी, मतलब ये रिलेशन होता है। तो हम ये हमारा लीनियर मोमेंटम को तो 3 डायमेंशन में भी लिख लेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, पी एक्स आई कैप जे कैप के कैप, इस तरीके लिख लेंगे। और हमारा जो है एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन क्या है, आर इंटू पी। फिर उसी तरीके से आप मैट्रिक्स की यूज करके आप सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा आई कैप वाई पी जेड माइनस, बिकॉज जैसे आई लिखेंगे आई कैप, तो दिस वन एंड दिस वन माइनस दिस वन, जे करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस हो जाएगा। ये करेंगे, मतलब कहने का मतलब ये है, जब आपको 3 डायमेंशन में लीनियर मोमेंटम निकालना होगा तो कैसे प्रेजेंट करेंगे, एक तरीका है, उसको एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स में लिख लेंगे, ठीक है। उसके मैट्रिक्स के थ्रू जब सॉल्व करेंगे तो आपका रिलेशन बन के आएगा आई वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई प्लस जे कैप जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड प्लस के कैप एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। ये आपका रिलेशन बिल्डअप होकर के आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा माइंड में रखना है सच, कैसे सॉल्व करेंगे, और सॉल्व भी हो जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद आता है व्हाट इज रिलेशन बिटवीन टर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। हमारा टर्क का रिलेशन ये है और ये एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन ये है। अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टी, डी एल अपॉन डी टी इक्वल टू डी टी आर क्रॉस
इंटू पी, कैसे हो जाएगा, डी आर डी टी क्रॉस पी प्लस आर क्रॉस डी पी अपॉन डी टी। ये क्या हो सकता है, वी होता है इंटू पी, पी को पी क्रॉस एम बी लिख देंगे, एम बी प्लस इंटू डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज, ये क्रॉस है ना, दिस इज क्रॉस, और डी पी अपॉन डी टी होता है क्या, एफ फोर्स होता है, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एफ, और ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, ये 0 हो जाएगा प्लस आ जाएगा आपका, यानी कि आपका जो है टर्क इज इक्वल टू निकल के आएगा चेंज इन लीनियर मोमेंटम dl अपॉन dt, ये रिलेशन बन गया, आ गया। जैसे हमारा लीनियर मोशन में क्या हुआ करता था, f इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम dt अपॉन dt, इसी तरीके से रोटेशनल मोशन में क्या आता है, टर्क इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, एक रिलेशन बिल्डअप होकर के आ गया। तो ये हमेशा भी रखने की जरूरत पड़ेगी माइंड में। नाउ टर्क के 2 क्वेश्चन करते हैं, टॉप में क्या है, ऐसे पहला क्वेश्चन जो मोस्टली शायद जे या नीट में दोनों में आ चुके हैं शायद, आई डोंट नो द एक्चुअल डेट, बट अच्छे क्वेश्चन है। ये पार्टिकल ऑफ मास एंड दिस circulating on a circle of radius r having a angular momentum L, then find the centrifugal force। इजी क्वेश्चन है, सिंपली द फॉर्मूले का यूज किया है, कहीं से कुछ नहीं है। लीनियर मोमेंटम होता है क्या है, क्या है, r इंटू पी, सॉरी एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू r इंटू पी है, और r इंटू P इज व्हाट, mv, इससे v की वैल्यू निकाल सकते हैं L अपॉन आर एम, राइट, एंड यू आर गिविंग अस व्हाट इज द सेंट्रिपिटल फोर्स। कितना आसान हो गया, सेंट्रिपिटल फोर्स होता है क्या है, mv स्क्वायर अपॉन आर, इसमें वैल्यू आप पुट कर देंगे, आप m, सिंपली आपका आंसर आ जाएगा m अपॉन आर और L स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और इजंट इट, फोर्स पूछा हुआ है, सेंट्रिपिटल फोर्स, तो H इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर, और v की वैल्यू को पुट करने L अपॉन आर एम, एम वी, वी स्क्वायर आर एम स्क्वायर, राइट, क्या हो जाएगा, m से m स्क्वायर कट सकता है, L स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, दिस विल बी योर आंसर। सिंपल सा, जैसे आपने एंगुलर मोमेंटम को फॉर्मूला यूज किया है और क्या नाम है, सेंट्रिपिटल फोर्स पूछ रहा है, उसमें जाके सिंपली पुट कर देंगे, आपके आंसर आ जाएगा। बट बिफोर डूइंग दिस यू शुड हैव, जो फॉर्मूलेज हैं उनको प्रॉपर यूज करना आना चाहिए। अब देखिए आपने यहाँ सेंट्रिपिटल फोर्स को उसने जो है एंगुलर मोमेंटम का जो है यूज किया है, एंगुलर मोमेंटम से क्या किया उसने, वेलोसिटी आपने निकाल ली, और वेलोसिटी को आपने जो है सेंट्रिपिटल फोर्स में यूज कर दी, आपको जो रिलेशन डेवलप हुआ उसका सामने जो आंसर आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी फार्मूले हैं डेफिनेटली दे आर हैविंग सम रिलेशन बिटवीन देम, तो उनके जो हिसाब से हमें जो है क्वेश्चन को अपने हिसाब से जज करना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करना है और कैसे निकालना है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन कभी कभी होता है आप जब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला नहीं याद होगा तो हम वेलोसिटी कहां से निकालेंगे, और वेलोसिटी जब निकाल आई आप जो सेंट्रिपिटल फोर्स निकाल लिए।
अब दूसरा क्वेश्चन कहता है कि एक लेडर है, किसी वॉल के सहारे जो है वो, दिस इज लेडर, और इसका सेंटर मास कहीं यहां लाई कर रहा है। ए लेडर ऑफ लेंथ एल है, leans against a wall at the angle theta from the horizontal. What is the torque applied above the ladle's center of the mass? Okay, center mass by normal force. अब इसका सीढ़ी का जो यानी कि जो लेडर का जो होगा इसका वेट नीचे की तरफ काम करेगा, बट नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, एफ नॉर्मल, राइट, एक्सटेंडेड बाय ग्राउंड ऑन द लेडर, दिस इज थीटा, तो व्हाट विल बी दिस थिंग, 90 माइनस थीटा, राइट। अगर ये थीटा है तो दिस विल बी 90 माइनस थीटा, नहीं तो 90 माइनस, हमें क्या पूछ रहा, फाइंड द टर्क, क्या पूछता, व्हाट इज द टर्क अप्लाइड अबाउट द लेडर सेंटर ऑफ द मास, अबाउट द सेंटर ऑफ द मास, कितना निकलेगा, क्या होता है, सेंटर मास दिस एल, तो दिस इज एल बाई टू इंटू नॉर्मल फोर्स कितना होगा, एफ एन साइन 90 माइनस थीटा, राइट, एफ एन थीटा, एल बाई टू एफ एन कॉस थीटा। सिंपल सा अच्छा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, नो डाउट। थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कंपोनेंट कैसे निकालेंगे। इसका नॉर्मल, जैसे कि ये थीटा एंगल है तो ये हमारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो इसका नॉर्मल कंपोनेंट कितना निकलेगा, नॉर्मल कंपोनेंट निकलेगा एफ एन साइन 90 माइनस थीटा निकलेगा। और चूंकि टर्क होता है, क्या है टर्क हमारा, क्या होता है आर इंटू एफ, ये होता है ना हमारा। तो एफ का कंपोनेंट इसी पूछ रहा है, थ्रू सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ये है ना इसका लेटर का, इसके थ्रू पूछ रहा है। तो यहां जो है कहता है कि व्हाट इज द टर्क अप्लाइड अबाउट द लेडर सेंटर ऑफ द मास बाय नॉर्मल फोर्स, बाय द नॉर्मल फोर्स, दिस इज वेट हो गया इधर, तो नॉर्मल ऊपर इधर लगेगा, तो अब ये किधर क्या लगेगा, तो ना इसका ये वाला कंपोनेंट निकाल लेंगे, कौन सा कंपोनेंट, इसका नॉर्मल कंपोनेंट। तो नॉर्मल कंपोनेंट फोर्स का कितना होगा, एफ एन साइन 90 माइनस थीटा का, सॉल्व करेंगे आपका ये आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। अगेन वर्क डन बाय टर्क, ट्रक की वजह से हाउ विल जनरेट वर्क। सपोज कोई बॉडी है, उस पर आप टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं, और दिस इज ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और टेंजेंशियल फोर्स लगाया, तो आप एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो आप बना देता है, पी क्यू बना देता है, तो वर्क डन कितना निकल के आ सकता है, एफ इंटू ये डिस्प्लेसमेंट आर्क ये क्या हो जाएगा, एफ इंटू आर्क को कैसे निकाल सकते हो आप, आर्क कैसे होता है, थीटा आप निकालते हो आर्क अपॉन आर, दिस इज पोजिशन वेक्टर, राइट। तो आर्क इज इक्वल टू आर थीटा, राइट, this is r theta, and what is this, f into r is equal to work done is equal to tau, yani this is torque into angular
डिस्प्लेसमेंट। अगर आपने जो टर्क लगाया है वो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो कैसे होगा? तो आपका आ जाएगा, वर्कडन निकल के आएगा θ1 θ2 टाउ थीटा डी थीटा। अगर वेरिएबल जो टर्क लगाया है तो ऐसा आएगा, आपको इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है। अगर आपको पावर निकालना है, पावर का रिलेशन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? डेल्टा W अपॉन डेल्टा T इक्वल टू F अपॉन डेल्टा T डेल्टा थीटा, इसको डेल्टा थीटा लिखे आप, इक्वल टू व्हाट इज दिस? F इंटू दिस वन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू ओमेगा। तो आपका पावर इक्वल टू आ गया आपका आप क्या निकालना है? पावर इक्वल टू टाउ है, दिस इज टाउ, दिस इज टाउ, टर्क है ना ये, दिस वन टर्क। तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू ओमेगा, दिस इज टर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी। ये सारे सिंपली डिफिनीशंस हैं जो फर्दर जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स तो उसमें यूज होंगे। तो आपको माइंड में हमेशा रखने होंगे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड पावर बाय यूजिंग ऑफ टर्क। तो ये सारी चीजें तो माइंड में रखने पड़ेंगी, सिंपली डिफिनीशंस हैं, बट क्लियर कट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फार्मूले हमें माइंड में ही ना रहे, हमेशा माइंड में फार्मूले रहने चाहिए, कैसे डिफाइन करना होता है। तो आपके दिमाग में ये चीज आ गया तो मोस्ट ऑफली आप क्वेश्चन करेंगे न्यूमेरिकल्स, देखते हैं कैसे करते हैं।